और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, असली शिवसेना कौन? इस मामले में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के लिए साफ तौर पर राहत जैसी बात है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग को यह तय करना है कि असली शिवसेना उद्धव गुट वाली है या फिर शिंदे गुट वाली। तो चुनाव चिन्ह को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला ये सामने आया है, जिसमें उद्धव ठाकरे गुट को बड़ा झटका लगा है। उद्धव ठाकरे गुट ने चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग सुप्रीम कोर्ट में की थी और इस मांग को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट पर। और क्या यहां पर आज बात हुई है, क्या कार्रवाई में कहा गया है? अरविंद सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अरविंद, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इस पूरे मामले को लेकर? देखिए स्वाति, आज पूरे दिन जो संविधान पीठ है उसने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और उद्धव ठाकरे कैंप की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह जी को, और इसके अलावा शिंदे ग्रुप की तरफ से नीरज किशन कौल और गवर्नर की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को और चुनाव आयोग की तरफ से वकील अरविंद दत्तार को सुना है। तो पूरे दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये जी अरविंद से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें, इस बीच उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जी अरविंद, अपनी बात पूरी कीजिए, थोड़ी टेक्निकल दिक्कतें आ रही थी, फिर से बताइए। बहस किया है कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई पर वो अपनी तरफ से कुछ रोक नहीं लगाने जा रहा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की याचिका अरविंद, थोड़ी देर में कनेक्ट करते हैं फिर से आपसे और जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस अहम सुनवाई में आज क्या हुआ है। इस बीच मुंबई में राकेश त्रिवेदी हमारे साथ है। राकेश, इस पूरे जो हम एक कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, चुनावी चिन्ह की जो लड़ाई है, उसके पीछे जो एक बैकग्राउंड आपसे समझना चाहेंगे, क्या है? देखिए स्वाति, इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो केंद्र बिंदु है वो इस बात से लेकर ये दलील पर था कि जब विधायक दल का नेता जो पहले एकनाथ शिंदे थे, तुरंत जो है जैसे ही उन्होंने पार्टी छोड़ी, उद्धव ठाकरे कैंप ने उन्हें एक मीटिंग बुला करके विधायक दल का नेता पद से हटा दिया था और एक दूसरे नेता को वहां पे ये पद दे दिया था। वैसे ही जो चीफ विप है उनको भी हटा दिया था, एक नया चीफ विप उन्होंने डिक्लेयर किया था। ऐसे में एकनाथ शिंदे के पास तमाम जो राइट्स थे वो छीन लिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके एकनाथ शिंदे ने 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जो ज्यादा विधायक हैं उनको वो अपने साथ ले गए। ना सिर्फ ले गए बल्कि उन्होंने बहुमत साबित करने के लिए नया प्रस्ताव बना करके अपनी जो सरकार है वो भी यहाँ पर बना ली। तो यहीं से ये पूरा मामला शुरू हुआ था, जिसको लेकर के उद्धव ठाकरे कैंप जो है वो ये चाहता था कि इनकी जो सदस्यता है उसी पर सबसे पहले सवाल खड़ा होता है और जब तक उनकी सदस्यता पर सवाल का जवाब नहीं मिल जाता, उस पर फैसला नहीं होता, तब तक चुनाव चिन्ह किसका है, पार्टी किसकी है, सरकार जो सही तरीके से नियम के तहत बनाई गई या नहीं बनाई गई, इसकी सुनवाई बाद में होनी चाहिए और इसलिए ये मामला जो है चुनाव आयोग के पास नहीं जाना चाहिए। ये उनकी ये जो है मेन मांग थी उद्धव ठाकरे की तरफ से। लेकिन एकनाथ शिंदे का कहना था कि हमारे पास बहुमत है, हम तकरीबन 50 जो विधायक हैं जिसमें 40 से ज्यादा शिवसेना पार्टी के थे, बाकी उनके पास इंडिपेंडेंट थे। ये संख्या बल लेकर के वो गए थे राज्यपाल के पास और उन्होंने सरकार बनाई और वो खुद जो है विधायक दल के नेता थे और उन्होंने उसके बाद में एक अपना चीफ विप भी सिलेक्ट किया। तो ये जो कानूनी पेचीदगी का जो मामला है, जो पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है, इसको लेकर के वो चाहते हैं कि वो चुनाव आयोग के पास जाए। अब इसका असर क्या पड़ेगा? जैसे ये दोनों पक्ष चुनाव आयोग के सामने जाएंगे, चुनाव आयोग जो सबसे पहले टेक्निकलिटीज में बात करेगा, संख्या बल को लेकर के बात करेगा। ऐसे में जो एंटी पोचिंग एक्ट है क्या वो लागू होता है या नहीं होता है, इनकी सदस्यता जो है वो भंग होती है नहीं भंग होती है, इस पर फैसला लिया जाएगा। ऐसे में 2/3 का जो आंकड़ा जो चाहिए होता है वो आंकड़ा एकनाथ शिंदे के साथ है, तो उनके लिए राह आसान हो सकती है। सिर्फ विधायकों की बात नहीं, इसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 12 जो सांसद हैं शिवसेना के वो भी एकनाथ शिंदे के साथ में आ गए। अगर मैं संगठन के तौर पे बात करूं तो सैकड़ों हजारों की तादाद में अलग अलग जो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, जो ऑफिस बेगर्स हैं, उन्होंने भी धीरे धीरे एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन की। तो जब आपको चुनाव आयोग के सामने आप ये दावा पेश करते हैं कि शिवसेना पार्टी एज अ होल उसमें से तमाम इतने प्रतिशत लोग हमारे साथ में हैं, तो उसके बाद में चुनाव आयोग उद्धव
उद्धव ठाकरे फैक्शन को एक नोटिस भेज सकता है और उन्हें अपनी दावेदारी, अपना पक्ष रखने का मौका दे सकता है, तमाम दस्तावेज लाने के लिए कह सकता है। और वहां पर अगर उद्धव ठाकरे इस मामले में अगर फेल हो जाते हैं या चुनाव आयोग को वो संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो निश्चित तौर पे शिवसेना पार्टी का अस्तित्व उनकी तरफ से खतरे में पड़ सकता है और पूरी जो ओनरशिप है वो ठाकरे परिवार से खिसक करके एकनाथ शिंदे के पास आ सकती है। और उसके बाद में जो है ये फैसला होगा कि जो धनुष बाण का जो चुनाव चिन्ह है, जिसको लेकर के ये आने वाले वक्त में चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये चुनाव चिन्ह किसको मिलेगा। सीधी सी बात है, जिसके पास मेजॉरिटी होगी, जिसने चुनाव आयोग को संतुष्ट किया, उन्हीं को ये चुनाव चिन्ह मिलेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा धक्का इसीलिए उद्धव ठाकरे फैक्शन के लिए, गुट के लिए माना जा रहा है और इसीलिए ये एक कदम और आगे बढ़ना एकनाथ शिंदे के लिए माना जा रहा है कि जो आखिरकार उनकी जो चाहत है शिवसेना को पूरी तरीके से हथियाने की, उस पर अपना दावा ठोकने की और आगे चल के उसी चुनाव चिन्ह को भी हथियाने की, उसकी दिशा में वो एक कदम इस फैसले से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे गए। तो आज की जो ये सुनवाई हुई है, तो जिसके पास नंबर उसके पास धनुष बाण का शिवसेना का चिन्ह, ये सिंपल सी बात है। राकेश, इस पूरी खबर पर और ज्यादा डिटेल्स के लिए हम आपका धन्यवाद करेंगे।